हेलो 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 एंड वेलकम टू अ न्यू लेक्चर ऑफ क्लास विस्टा। जहाँ पे हम कर रहे हैं क्लास 12 बोर्ड्स की तैयारी फिजिक्स के साथ। आज होगा हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का न्यूमेरिकल्स का वीडियो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। चलो, अभी मैं आशा करता हूँ कि तुमने सभी वीडियो पार्ट्स देख लिया है। लेसन मतलब लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक तुम लोगों ने देख लिया। एंड हम लोगों ने बोर्ड्स के अकॉर्डिंग हर कुछ चीजें कर लिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो डिराइवेशंस होगा याद रखना, डिराइवेशंस जो होगा वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है जो व्हाइट बोर्ड वाला वीडियो से। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाला वीडियो फेसलेस मैंने बनाया है एंड डिजिटली मैंने बनाया है, ताकि मैं, क्योंकि ये बार बार मुझे क्वेश्चन लिखने में ज्यादा लंबा टाइम ना लगे एंड लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा ना हो इसके वजह से। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने वो 6 लेक्चर्स अच्छे से देख लिया। डिराइवेशंस तुम लोगों का एकदम कंप्लीट हो चुका है एंड डिराइवेशन से तुम लोगों का फॉर्मूला भी थोड़ा सा कंप्लीट, मतलब अब तक याद होना शुरू हो गया है। मैंने मैं कभी भी नहीं बोलता कि तुम्हें ऐसे ही बैठ के सिर्फ लर्न करना है। ठीक है, बट करते करते, प्रैक्टिस करते करते ऐसा लगेगा कि तुम्हारा बाय हार्ट हो गया है। ठीक है, सो मैं आशा करता हूँ कि इवन इफ तुम लोगों का पूरा कंप्लीटली एकदम क्रिस्टल क्रिस्टल बाय हार्ट नहीं हुआ है, फिर भी मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों ने मैक्सिमम पोर्शन, मैक्सिमम चीजें बाय हार्ट कर लिया है, मतलब प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो डेरिवेशंस का काम अभी हम लोगों का हो गया है खत्म। डिराइवेशन एंड नोट्स तुम लोगों को मिल गया होगा, नोट्स तो तुम लोगों को मिल ही गया होगा नोट्स। ठीक है, कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में तो तुम लोगों को मिल गया। अभी हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अभी जो न्यूमेरिकल्स देखेंगे, जितना भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे 10 15 12, वो होगा बेस्ट ऑफ द बेस्ट। याद रखना है, वो क्या होगा? बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मैंने क्या किया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाया। मैंने क्या किया, मैंने जो रेफरेंस बुक्स होता है, कुछ एग्जाम्पल रेफरेंस बुक का, प्रदीप मॉडर्न एबीसी वगैरह वगैरह, दिनेश एसएल अरोड़ा, ये सब मैंने उठाया। ठीक है, रेफरेंस बुक्स से भी उठाया। ठीक है, एंड मैंने बाकी का सैंपल पेपर से भी मैंने देखा। ठीक है, सैंपल पेपर से भी मैंने देखा। बोथ बोथ ऑफ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स, बोथ ऑफ सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड्स। एंड मैंने उससे भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैंने निकाला है, ताकि तुम लोगों को एक एक चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, जितना भी कराऊंगा उतना ही इनफ है, याद रखना। जितना भी कराऊंगा उतना ही इनफ होगा तुम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड। याद रखना, मतलब हर सेकेंड में 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू मतलब गिव अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। 1 कूलम। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे? इसका सोल्यूशन हम लोग ऐसे करेंगे, पहले हमको तो जानना पड़ेगा कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली होता है। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये कर लिया है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, अगर तुम्हारे नोट्स में नहीं है तो ये वाला भी पॉइंट इसको अच्छे से ऐड कर लो कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है 1 कूलम में। ठीक है, अभी क्या दिया हुआ है, अभी क्या दिया हुआ है, आ, अभी नाउ इट इज गिवन कि हर सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में कितना दे रहा है। 1 सेकेंड में दे रहा है 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है 1 सेकेंड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन कितना सेकेंड ले रहा है? 1/10 टू द पावर 9 सेकेंड्स ले रहा है। एंड हमें कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना है? 1 कूलम अगर ट्रांसफर करना है तो कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना है? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए समय कितना चाहिए? 1/10 टू द पावर 9 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 सेकेंड। ठीक है, यूनिटरी मेथड से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा 10 टू द पावर 9 एंड 10 टू द पावर 18 मतलब
6.25 इंटू 10⁻9 बचेगा। ठीक है, 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स बचेगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। मतलब 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने के लिए इस रेट पे, मतलब 10⁻9 सेकेंड्स, हर एक सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स अगर हर सेकेंड में निकल रहा है, तो इस स्पीड में 1 कूलम को निकालने के लिए 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स चाहिए, विच इज ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक फैक्ट बताया, इट्स नॉट लाइक तुम्हें एग्जाम में लिखना पड़ेगा, बट एग्जाम में तुम्हें इतना तक सॉल्व करना पड़ेगा अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया हो। ठीक है, ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया हो। एंड बोनस में एक चीज मैं बोल रहा हूँ, बोनस एक चीज, लेक्चर नंबर 1 या 2 में मैंने कुछ एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस कराया था। वो एग्जाम्पलरी जो क्वेश्चंस था लेक्चर नंबर 2 या 3 में शायद एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस किया था, वो भी अच्छे से देख लेना, वो भी अच्छे से देख लेना। वहां पे क्या रहता है, एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का रहता है कि एक बॉडी में इतना चार्ज हम लोगों ने दिया, सपोज 1 कूलम दिया, तो हम लोगों ने कितना इलेक्ट्रॉन्स दिया, तो तुम लोग डायरेक्टली बोल सकते हो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉलम के बदले में कहीं पे मतलब 3-4 कॉलम अगर दे दिया तो उसमें उतना ही मल्टीप्लाई कर देना। माइक्रोकूलम दे दिया तो इंटू 10⁻⁻6 भी कर देना। ठीक है, ऐसा करके तुम लोग क्या करते रहना, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। ये सब मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो मैंने करा ही दिया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस चीजों में से अभी टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, ऐसा टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये सेकेंड वाला टाइम वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रेट ऑफ कितना मिनट में कितना जाएगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन, जो इस टाइप का क्वेश्चन ही घुमा फिरा के आ सकता है। रेट को कहीं पे चेंज कर देगा, 10⁻9 के बदले में कुछ और भी दे सकता है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि क्या दिया हुआ है, टू बॉडीज। टू बॉडीज, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते बढ़ता रहेगा। Two bodies A and B carry charge -3 microcoulomb and -0.4 microcoulomb. ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज, सो दैट दे एक्वायर इक्वल चार्ज। इसका अगर तुम देखोगे, इसका मतलब क्या है समझो। पहले मतलब को समझना जरूरी है। बोला है कि टू बॉडीज है, मान ले ये एक बॉडी है एंड ये एक बॉडी, दोनों को डिफरेंट साइज का मैंने बताया समझाने के लिए सिर्फ। ये ए है, ये बी है। इसका कैरी चार्ज कितना है, -3 माइक्रोकूलम, इसका -0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, अभी बोला है कि ऑब्वियसली चार्ज में इम्बैलेंस है, एक में -3 है, एक में -0.4 है। ठीक है, अभी क्या होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, कहाँ से जाएगा, समझने की बारी ये है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में भी करते हैं ना, कि जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स चला जाता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन गया तो +1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन तो +2, ऐसा करके हम लोग लिखता है ना केमिस्ट्री में भी। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन्स गया मुझे पता नहीं, तो मान ले यहाँ पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, +Ne पॉजिटिव चार्ज आएगा इसमें। और यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हम लोग केमिस्ट्री में देखते हैं कि अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स तो -2, -3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी कितना आया है मुझे नहीं पता, मान ले n नंबर्स आया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा चार्ज, -n ही चार्ज आएगा। समझ रहा है ना, थोड़ा सा यही चीज हम लोगों को समझना होगा कि यहाँ से +ne निकल गया, +ne ये वाले मतलब ए बॉडी से जब निकल जाएगा, एंड -ne जितना यहाँ से निकलेगा वहां पे ही तो जा रहा है, तो -ne यहाँ पे जब पहुंच जाएगा एक टाइम में, क्या हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। कब, जहाँ पे ये दो मतलब +ne एंड -ne जब इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स चला गया तो क्या हो जाएगा, चार्जों ने एक टाइम के बाद ऐसा लिख सकता है, तुम सॉल्यूशन में तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, n let n number of electrons be transferred from A to B। ठीक है, फिर आफ्टर ट्रांसफर इन
आफ्टर ट्रांसफरिंग ऐसे लिख सकते हो, आफ्टर ट्रांसफर क्या होगा, चार्ज ऑन ए चार्ज ऑन ए चार्ज ऑन ए विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन बी। ट्रांसफर अभी हो गया, हमारा काम था कि इन दोनों को बैलेंस करना, तो बैलेंस तो हो ही जाएगा ट्रांसफर के बाद। अभी ट्रांसफर के बाद इधर कितना बचेगा, -3 ओरिजिनल में था, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन्स चला गया, कितना मुझे नहीं पता, तो प्लस एनी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चला गया तो प्लस एनी, एंड यहाँ पे कितना चार्ज बचा, -0.4 ऑलरेडी था, फिर वहां से क्या गया, माइनस एनी चार्ज उसके ऊपर आ गया, तो माइनस एनी आ जाएगा इसमें। ठीक है, बैलेंस करने के बाद क्या आ जाएगा, इसको अगर इधर लेके जाएगा, इसको इधर लेके जाएगा, तो 2 Ne विल बी इक्वल टू 3 से कितना आ जाएगा, 2.6 माइक्रोकूलम, ऐसा आ गया, आएगा, ऐसा आएगा। अभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, वी नो ऐसे लिख सकता है कि वी नो इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सब माइक्रोकूलम के, मतलब माइक्रोकूलम से डील कर रहे हैं, माइक्रोकूलम एंड माइक्रोकूलम, तो इसको भी माइक्रोकूलम में ट्रांसफर करना होगा, तो इंटू मल्टीप्लाइड बाई -6 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाइड बाई -6, तो बचेगा कितना, -13 माइक्रोकूलम बन जाएगा। तो यहाँ पे ई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, ई का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देगा तो एन विल बी इक्वल टू 2.6 डिवाइडेड बाई 2 ई का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, ठीक है, 10⁻⁻13, इसको अगर तुम कैंसिल आउट करोगे तो कुछ 0.8 इंटू 10⁻13 बचेगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻12, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में इतना लिख सकते हैं, क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट तो इजी है, कैलकुलेशन पार्ट तो तुम वैसे भी कर लोगे। याद रखने का चीज क्या है, याद रखने का चीज ये है कि जब कहीं से इलेक्ट्रॉन्स निकलता है तो वहां पे प्लस एनी आ जाता है, एंड कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाता है, मतलब कहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है एक्स्ट्रा, तो वहां पे माइनस एनी मतलब होगा, ठीक है, माइनस एनी विल बी एडेड टू इट, यार यहाँ पे प्लस एनी विल बी एडेड टू, ठीक है, ये वाला चीज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, मतलब यहाँ पे ये याद रखना है, थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 0.009 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, ठीक है, कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट पॉइंट ये एंड ये। यहाँ पे ये याद रखना, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड दिस इज द जेड कोऑर्डिनेट। तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा होगा, देखो कुछ ऐसा होगा चीज, एक्स कोऑर्डिनेट सॉरी वाई कोऑर्डिनेट हो गया, फिर एक्स कोऑर्डिनेट इधर आ गया, फिर जेड कोऑर्डिनेट इधर आ गया, ठीक है। अभी अभी देख क्या दिया हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट इज एक्स कोऑर्डिनेट इज √2, √2, वाई कोऑर्डिनेट इज √7 एंड जेड कोऑर्डिनेट इज 0। जेड कोऑर्डिनेट 0 का मतलब जेड प्लेन में, जेड प्लेन में वो नहीं जा रहा है, वो सिर्फ एक्स एंड वाई प्लेन में है, कहीं पे जहां पे उसका कोऑर्डिनेट इज √2 √7। तो मान ले ये एक्स वाई प्लेन में, ये वाई, ये एक्स एंड ये जेड प्लेन में, यहाँ पे होगा कुछ, यहाँ पे होगा, तो इसको मैं ऐसे, इसको मैं इस पॉइंट तक दिखा सकता हूँ, हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ, ओरिजिन से 0 0 0 से मैं √2 √7 को ऐसे दिखा सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ, ठीक है। अभी सॉल्व कैसे करना है, पहले तो हम लोगों को ऐसा लिखना होगा कि दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है Q का वैल्यू, Q का वैल्यू कितना दिया है, 0.009 माइक्रोकूलम। अब इसको कूलम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.009 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ जाएगा, ऑब्वियसली, ठीक है, कोई बात नहीं। और जो आर है, आर वेक्टर है, मतलब ये कहाँ पे है, मतलब रेडियस जो है जीरो से ये आर वेक्टर जो है, दिस इज गिवन एज √2 √7 0, मतलब √2 में आई कैप, √7 में जे कैप एंड 0 में के कैप,
ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली √2i कैप प्लस √7j कैप भी लिख सकते हैं, क्योंकि k कैप तो है ही नहीं, जीरो है। ठीक है, अभी मुझे क्या निकालना है, जो फॉर्मूला होगा उसमें देखना, फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा बाद में बात करते हैं। अभी मुझे पहले मैं मॉड निकाल लेता हूँ। ठीक है, मॉड ऑफ आर निकाल लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला में ये चाहिए होगा। मॉड ऑफ आर कैसे निकालते हैं, याद रखना, जो दो वैल्यूज दिया हुआ है यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब आई कैप के साथ एंड जे कैप के साथ जो वैल्यूज दिया हुआ है उसका स्क्वायर का रूट, मतलब एक रूट ओवर लेंगे, उसका वैल्यू बिठाएंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस उसका वैल्यू लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो √2 का स्क्वायर इज 2, √7 का स्क्वायर इज 7, आ रहा है √9 मतलब 3। ठीक है, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया 3। अभी फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1/4πε0। ठीक है, या कोई कोई अगर इसको के भी लिखना चाहता है तो सेम ही चीज है, इसको अगर के लिखना चाहता है तो के भी लिख सकते हो, 1/4πε0 भी लिख सकते हो, के बाई सॉरी के इंटू क्यू बाई ये मॉड ऑफ आर का क्यूब, मॉड ऑफ आर का क्यूब एंड ये यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, तो k का वैल्यू इज 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू का वैल्यू इज 0.009 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और मॉड ऑफ आर इज 3 का क्यूब, और आर का यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इज √2i कैप प्लस √7j कैप। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलो मैं नेक्स्ट पेज में ही दिखा देता हूँ। इसको ऐसे सॉल्व करोगे, 9 इंटू 10⁻9 को ऐसे ही रख दे, वो 0.009 है ना, 0.009 है। 9 को अगर मैं पॉइंट को इधर हटा दूं तो 9 इंटू 10 कितना आ जाएगा, तीन तीन घर इधर चला गया, 9 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा, -9 आ जाएगा। फिर ये आ गया 3³ इज 27। ठीक है, 3³ इज 27। फिर यहाँ पे आ गया √2i कैप प्लस √7j कैप। ठीक है, √7j कैप अभी कैंसिल आउट कर सकते हैं, 9 से इसको 3 कर दे, 3 से उसको 3 कर दे, ये 10 एंड ये -10⁻9 एंड 10⁻⁻9 विल बी कैंसल्ड आउट, तो ऊपर बचता है 3 एंड मेरा ये यूनिट वेक्टर 2i कैप प्लस √7j कैप। इसको तुम ऐसे भी रख सकते हो, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। और अगर मल्टीप्लाई भी करना चाहते हो कि 3√2i कैप प्लस 3√7j कैप लिख देता हूँ तो भी करेक्ट है। सिर्फ याद रखना क्या देना है हम लोगों को, यूनिट देना है, यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, क्योंकि क्या कैलकुलेट करने दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, हम लोगों को पता है। ठीक है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर में सीखा या नहीं सीखा, अगर नहीं सीखा तो पहले वो थ्योरी वाला लेक्चर्स करके आओ, वरना न्यूमेरिकल्स पूरा सर के ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी वो डायपोल वाला फॉर्मूलास हम लोग यूज करेंगे। क्या दिया हुआ है कि लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम एट इक्वेटोरियल पॉइंट 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल। मतलब क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा समझो। मतलब मेरे पास एक डायपोल दिया हुआ है, मान ले ये मेरा डायपोल है। ठीक है, मान ले ये मेरा डायपोल है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाफ विल बी 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द डायपोल से 12 सेंटीमीटर दूर, सेंटर ऑफ द डायपोल से 12 सेंटीमीटर दूर, मान ले ये 12 सेंटीमीटर दूर, यहाँ पे कुछ मैंने दे दिया है, क्या, जो पॉइंट जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। ठीक ठीक है, दिस इज 12 सेंटीमीटर। अभी क्या दिया हुआ है, देख देख थोड़ा सा देख कि डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कोई कोई क्या करता है, डी को डी ही पकड़ के करता है तो कुछ और फॉर्मूला आता है, कोई क्या करता है इसको आधा करके ए पकड़ के करता है। तो मान ले मैंने अगर आधा करके ए पकड़ के ही किया, जो मैक्सिमम स्कूल्स में पढ़ाया जाता है एंड मैक्सिमम बुक्स में भी तुम लोगों को मिलेगा, उसको पकड़ के भी तुम लोग कर सकते हो। क्या करते हो, सिर्फ आधा कर देते हो, सेंटर से पूछा है ना, आधा कर देते हो। फिर यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक्स, वो है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड क्या दिया हुआ है, एंड चार्ज दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। सोल्यूशन में ऐसे करके लिख सकता है कि गिवन, ये भी गिवन ही है, उसके नीचे ही लिखेगा। ठीक है, गिवन
चलो मैं गिवन सब भी इधर ही लिख देता, जैसे गिवन को काटो, एंड गिवन क्यू का चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकूल। अभी क्या पूछा है? पूछा है इक्वेटोरियल पॉइंट। याद कर, इक्वेटोरियल पॉइंट का कैसे लिखते थे? इक्वेटोरियल पॉइंट का कैसे लिखते थे? इक्वेटोरियल पॉइंट का होता था के। अभी के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम लोग बिठा सकते हैं। मान ले के पकड़ के करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। के पी आर क्यूब, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था हम लोगों का फॉर्मूला में, लास्ट ऐसा आया था। क्या मैं इसको यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ? तो आंसर होगा अप्लाई नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया है। अगर अप्लाई कर सकते होते तो क्या करते हैं, यहाँ पे बिठाते, डायरेक्ट आंसर सिर्फ कैलकुलेट करने के बाद ही आ जाता, जो हर किसी को आएगा। ठीक है, मैंने ये वाला क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसीलिए लाया है कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यूज कर सकते थे कब? कब? एक फॉर्मूला इसके ऊपर वाला लाइन, जब तुम लोग डिडक्शन देखोगे, इसके ऊपर वाला लाइन क्या आया था? ऊपर वाला लाइन कुछ ऐसा आया था, के पी फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू द पावर 3/2। और अगर डी को डी पकड़ के कर रहा है तो कुछ ऐसा आया था, के पी बाई एक्स, वो एक्स को हम लोगों ने आर पकड़ा था तो एक्स स्क्वायर ही मान ले, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 3/2, ऐसा कुछ आया था। अगर नहीं आया था, कॉपी में देख ले एक बार। अगर याद नहीं है तो कॉपी में देख ले, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला को ही याद करते हैं, बाकी डिराइवेशंस तो गया तेल लेने। ठीक है, बाकी डिराइवेशंस गया तेल लेने। हम लोगों को ऐसा नहीं करना। हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अभी क्यू, क्यू पहले कंसेप्ट समझ, फिर न्यूमेरिकल इजी हो जाएगा। पहले कंसेप्ट समझ, क्या होता था, हम लोगों ने इस लाइन के बाद ही लिखा था कि दिस इज नेग्लेक्टेड, दिस इज नेग्लेक्टेड एज ए स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन एक्स स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर बाई 4 इज नेग्लेक्टेड बिकॉज इट इज वेरी वेरी स्मॉल देन एक्स स्क्वायर। फिर हम लोगों ने इस टर्म को नेग्लेक्ट करके एक्स स्क्वायर इंटू 3/2 किया था। ये 2 कैंसिल तो 3 निकल गया, वो एक्स को ही हम लोगों ने यहाँ पे आर लिखा है। ठीक है, एक्स को ही हम लोगों ने यहाँ पे आर लिखा है। ठीक है, ये एक्स ही मान लीजिए, एक्स है। ठीक है, तो एक्स को ही हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे लिखा है। तो हम लोगों ने ऐसे नेग्लेक्ट किया था। नेग्लेक्ट कब कर सकते हैं? जब इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर के वैल्यू से बहुत कम होगा। अभी यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 12, दोनों इज वेरी क्लोज, दोनों बहुत क्लोज है। क्या मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ? क्या ये वेरी वेरी स्मॉल देन, मतलब ये जो 10 है, क्या ये 10 वेरी वेरी स्मॉल देन 12 है? नहीं, थोड़ा सा कम है, 12 से थोड़ा सा कम है, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल तो नहीं है। तो हम लोग इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, हम लोग इसके ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला जो मैंने अभी मिटाया, इसको मैं अच्छे से लिखूंगा अभी। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। कौन सा? इट इज के पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अभी हम लोग डायरेक्ट बिठा सकते हैं। पी का मतलब क्या था? डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या था? डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या था? 2qa। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज, 2p था ना, 2p था, हाँ हाँ, तो p का मतलब qa था। ठीक है, तो यहाँ पे 2qa लिख सकता है हम लोग। फिर बिठा सकते हैं हम लोग वैल्यूज, एक्सेस इस लाइन में ऐसे ही रख दे। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने वैल्यूज बिठा दिया। के का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पे 2 इंटू क्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोकुलम, मतलब 1 माइक्रोकुलम मतलब 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 पकड़ ले। दिस इज 10⁻⁻6 कुलम ना। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, 10⁻⁻6 कुलम मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, मीटर में था ना सब कुछ, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में पकड़ ले। नीचे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर प्लस ए मतलब 5, 5 का स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, इसको करके तुम लोग कैलकुलेट करके उसका आंसर लिख देना। कैलकुलेट करके इसका आंसर लेके आना, इजी है। कैलकुलेशन पार्ट सिर्फ मैंने फिर से नहीं दिखाया, सिर्फ कैलकुलेट करके लेके आना। अगर अभी अभी लिखना है तो कैलकुलेटर से भी यूज कर सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा खुद से ट्राई करना। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? अगर यहाँ पे ये जो x एंड a का वैल्यू अगर बहुत डिफरेंस है, किसी का सेंटीमीटर किसी का मीटर में है, तब भी हम लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टिंग हम लोग लिख सकते हैं। या किसी का सपोज नैनोमीटर में है और किसी का मीटर में है, तब नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही सेंटीमीटर में है, 10 एंड 12 है, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तब हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, फाइंड नेट फोर्स ऑन पार्टिकल इफ क्यू इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। मतलब ये वाला बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन। तो समझने की कोशिश कर, देख देख अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। दूसरा कोई, हाँ, अच्छे से समझना। देख ये वाला पॉइंट जो है, इसके ऊपर कौन सा फोर्सेस लग रहा है। ये -2 क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा। मान ले इसका डायरेक्शन ऑफ, मतलब उसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा होगा, इसका लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा होगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये -2 भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये -2 भी क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। स्क्वायर है तो मतलब ये दो क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। समझ आया? ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। ये तो +q को ही खींच रहा है, कितना शक्ति के साथ खींच रहा है, -2q के साथ खींच रहा है। ठीक है, -2q के साथ खींच रहा है, ये भी -2q के साथ खींच रहा है, तो दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो कैंसल आउट। सिमिलर वे में ये भी ये -3q इस चार्ज को इधर खींच रहा होगा, एंड ये वाला -3q इस चार्ज को इधर खींच रहा होगा। सो दिस विल ऑल्सो बी कैंसल्ड आउट, दिस विल ऑल्सो बी कैंसल्ड आउट। ये +4q इसको इधर पुश कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। ये वाला भी +4q इधर क्या करेगा, इसको इधर से ही पुश कर रहा होगा। दोनों ही पुश कर रहे हैं इक्वल फोर्सेस के साथ। क्या वो बैलेंस्ड है? हाँ बैलेंस्ड है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो फिर ये वाला भी, इसका इफेक्ट भी, इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली खींच रहा होगा, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, नलीफाई कर देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन वाले का। अभी क्या हो रहा है ये देख, अभी +7q की वजह से ये वाला इधर खींच रहा होगा, एंड -7q की वजह से ये वाला नीचे खींच रहा होगा। सो अभी देख क्या हो रहा है, अभी देख ऊपर से इधर आया, ऊपर से इधर आया, फिर उधर से ही नीचे चला गया। मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्शन इज अलोंग दिस साइड। ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, ये इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं है, तो इसको हम लोग कैंसल आउट नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग अगर इफेक्टिव जो फोर्स निकालेंगे, मतलब नेट फोर्स जो निकालेंगे, जो जो बैलेंस्ड है उसका कोई नेट फोर्स में कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। जो जो अनबैलेंस्ड है, जिसको हम लोग कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे, उसका ही सिर्फ नेट फोर्स में कंट्रीब्यूशन आएगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सोल्यूशन देके कि ये जो -2q एंड -2q वाला चार्ज है, ऑल्सो -3q एंड -3q वाला चार्ज है, एंड ऑल्सो +4q एंड +4q वाला जो चार्ज है, they will cancel each other, they will cancel each other। ठीक है, जो नेट फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0, या फिर तू k पकड़ ले, k फिर क्या था, इन दोनों का ऐड हो जाएगा। ये इसके ऊपर जो देगा, क्योंकि दोनों ही इक्वल है, समझ रहे, ये +7 है। ठीक है, मतलब इसका तो चार्ज तो 7 ही है, इसका चार्ज तो 7 ही है, इसका चार्ज तो 7 ही होगा। ठीक है, इसका चार्ज तो 7 ही होगा, इसका पोल ऑपोजिट चार्ज का है, लेकिन अमाउंट ऑफ चार्ज तो 7 ही, अमाउंट ऑफ चार्ज तो 7 ही है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मान ले इसको मैं, चल के को मैं 1/4πε0 देखिए कराता हूँ, बहुत सारा ऐसे ही कर दिया था ना, के भी लिख के कर सकता है, कोई बात नहीं है। ठीक है, एक हो जाएगा 7q इंटू क्यू, एक हो जाएगा 7q इंटू क्यू, दोनों का ऐड हो जाएगा। अभी डिस्टेंस क्या दिया हुआ है स्क्वायर का, 1 मीटर, तो क्या आ जाएगा, हाफ का स्क्वायर, क्योंकि इतना कितना है, ये कितना है, ये हाफ है, हाफ मीटर है। ये कितना है, ये भी हाफ मीटर है। तो इधर से हाफ मीटर लग रहा है, इधर से हाफ मीटर लग रहा है, तो हाफ का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। टोटल इज 1 मीटर, तो रेडियस कितना आ गया, हाफ का स्क्वायर। तो ये हम लोग इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, 9 × 10⁹
इंटू 14 क्यू² बाई 1/4। ठीक है, तो टोटल कितना आ जाता है, टोटल आ रहा है तेरा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 इंटू 14 इंटू 10⁹ इंटू Q²। ठीक है, Q²। अभी Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, तो उसको कूलम में कन्वर्ट कर लेना एंड इसका वैल्यू बिठा देना। Q का दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। इसको इधर बिठा के तो 4 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, ऐसा कुछ आ गया। 36 इंटू 14 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6, तो 9 एंड -6 से कुछ -3 बचेगा एंड कुछ कैलकुलेशन करके कुछ आंसर आएगा। आंसर शायद कितना आना चाहिए, 2.016 ऐसा कुछ आना चाहिए न्यूटन में। ठीक है, फोर्स तो है तो न्यूटन में आएगा, ऐसा कुछ आना चाहिए। कैलकुलेशन करके देख लेना, शायद ये गलत भी हो सकता है, एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, सिंपल सा चीज है, ऐसे ही कैंसिल आउट जो होगा उसको छोड़ देंगे, जो आएगा उसको हम लोग लीजिए। ठीक है, ये वाला भी एक क्वेश्चन चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्क के ऊपर। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक डायपोल है जो 30 डिग्री एंगल में हेल्ड है कहाँ पे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसका वैल्यू कितना है, 10⁴ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क कितना उसको फील हुआ, 9 इंटू 10⁻⁻26 न्यूटन मीटर। उसका डायपोल मोमेंट पूछा है, डायपोल मोमेंट पूछा है, कैसे सोल्यूशन निकालेंगे। सिंपल सा चीज है, हम लोगों को क्या पता है, वी नो, हम लोगों को क्या पता है कि टाउ का वैल्यू होता है PE sin थीटा। पूछा क्या चीज है, डायपोल मोमेंट, मतलब P पूछा है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 10⁴। क्या क्या गिवन है, गिवन क्या क्या है लिख ले। टाउ गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻26, ई गिवन है 10⁴ एंड थीटा गिवन है 30 डिग्री। अभी बिठा दे, ये आएगा 9 इंटू 10⁻⁻26, पी को पी ही रखते, ई को 10⁴ लिख दे एंड साइन 30 डिग्री। साइन 30 इज हाफ, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁻26 डिवाइडेड बाई 10⁴ इंटू हाफ। तो कुछ कैलकुलेशन करके इसका वैल्यू आ जाएगा 18 इंटू 10⁻⁻30। ठीक है, हाफ को इधर ऊपर उठा लेना, 18 आ गया, फिर 10⁻⁻26 एंड ये -4 हो जाएगा -30। तो ऐसे लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10⁻⁻29। पी है पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी डायपोल मोमेंट का क्या आता है, कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर। तो ये भी हो गया, टॉर्क वाला भी क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही करके टॉर्क वाला भी क्वेश्चन आ सकता है, जो 2-3 चीजें दिया हुआ रहेगा, एक चीज को निकालना पड़े, सिर्फ फॉर्मूला में बिठा देना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। चलो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कॉन्सेप्ट हेवी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से देखना। क्या दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, एक का वैल्यू है 6Q, एक का वैल्यू है -8Q, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमें पहले ही मिल गया कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका जो 2 वर्टिसेस है, इसका नाम दे देता हूँ ABC, A B एंड C। B में कितना है, 6Q है, यहाँ पे 6Q है, यहाँ पे -8Q है। फिर क्या दिया हुआ है, साइड लेन दिया हुआ है A, तो A ये है, ये भी A है, ये भी A है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स A, मतलब ये भी इसको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, इसके वजह से भी यहाँ पे, मतलब सी की वजह से भी ए पे यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसका हम लोगों को रिजल्टेंट निकालना है। अभी देख, सिंपल सा चीज है, ये डायपोल वाला कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज पहला चीज। दूसरा, ये ना एक्सियल में है ना इक्वेटोरियल में है, दोनों साइड से लग रहा है, मिड पॉइंट से नहीं पूछा है, मिड पॉइंट से नहीं पूछा है, ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट से निकाल ले, मिड पॉइंट से नहीं पूछा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, देख ली। पहला चीज, पहला, एक एक करके कंसेप्ट भी है, तो छोटा छोटा चीजों से हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो होगा, मतलब बी की वजह से ए पे कैसा फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, +6Q है, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, एक रिपेलिंग फोर्स लगेगा ना। इसको चलो मान लो मैं दूसरा कलर से दिखाता हूँ, चलो मान लो ये ग्रीन कलर से दिखाता हूँ, इसके वजह से ही एक रिपेलिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगेगा एक रिपेलिंग फोर्स। ऑब्वियसली इसका मैं नाम दे देता हूँ, मान ले ये है E A B, मतलब E ऑन A ड्यू टू B।
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए ड्यू टू बी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, दे विल रिपेल ईच अदर। अगेन नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, जो सी के वजह से ए पे जो फोर्स गिरेगा वो सी की तरफ खींचेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसका मैंने नाम दे दिया सपोज ई ऑन ए ड्यू टू सी, ये कुछ ऐसा आएगा। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, इसको मैंने नाम दे दिया ई। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन देके ऐसे लिख सकते हो कि ई ए बी कितना आएगा, ई ए बी इज इक्वल टू के, यहाँ पे के बदले में 1/4πε0 दे सकता है। अगेन एंड अगेन एक ही चीज बोल रहा हूँ, एक ही चीज है, ठीक है, के देके करते हैं तो छोटा हो जाता है, सिंपल सा चीज। के इंटू 6Q जो चार्ज है डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, ए डिस्टेंस में है, साइड इज ए तो ए स्क्वायर, एंड ई सी बी क्या आ जाएगा, सॉरी ई ए सी ना, ई ए सी क्या आ जाएगा, इट विल बी के 8Q/a²। ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने -8Q नहीं लिया, क्यों, क्योंकि उसका पोलैरिटी डिफरेंस है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना है, 8 ही है ना, 8Q ही है ना, तो इसलिए 8Q लिया, मैग्नीट्यूड सिर्फ लिया। ठीक है, फिर इसको जस्ट फॉर आवर हेल्प इसको मैंने 6E पकड़ लिया, वेयर E इज इक्वल टू KQ/a²। ठीक है, एंड इसको मैंने 8E पकड़ लिया, जहां पे E इज इक्वल टू दिस। ठीक है, जस्ट फॉर आवर हेल्प, ठीक है, जस्ट फॉर आवर। अभी ई नेट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पूछा है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, किसी चीज का मैग्नीट्यूड हम लोग जब निकालते हैं, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं, क्या करते हैं, पहले एक बड़ा सा रूट ओवर देते हैं, ठीक है, फिर जो एक वेक्टर होगा उसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर जो दूसरा वेक्टर होगा उसका स्क्वायर लिखते हैं, फिर दोनों का ऐसे लिखते हैं कि 2 पहला वाला वेक्टर एंड दूसरा वाला वेक्टर एंड उन दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। अभी यहाँ पे थीटा क्या होगा, यहाँ पे देख, थोड़ा सा चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट हैवी है, छोटा छोटा स्टेप्स में करेंगे, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया। तो ये जो लाइन है इसका इतना अगर 60 डिग्री है, टोटल इज 180 डिग्री, तो बाकी का एंगल कितना हुआ, बाकी का एंगल इज 120 डिग्री, बाकी का एंगल इज 120 डिग्री, मतलब cos थीटा का यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 120 डिग्री। तो बिठा देते हैं कि रूट ओवर ई ए बी का स्क्वायर मतलब 6E का स्क्वायर प्लस ई ए सी मतलब 8E का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6E इंटू 8E इंटू cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री। तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 36, यहाँ पे आ रहा है 36E² प्लस 8 का मतलब 64E² प्लस कितना आ रहा है 96E², फिर cos का थीटा मतलब इंटू हाफ हो जाएगा, तो इसको cos 180 डिग्री इज माइनस हाफ। ठीक है, तो कितना आ रहा है 48 आ रहा है, तो माइनस करने के बाद आ जाएगा 52 का E², 36 एंड 64 इज 100, फिर इसका अगर माइनस करोगे तो 48 आएगा, 48 माइनस करोगे तो 100 से तो 52 आएगा, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो E√52, E² को बाहर निकाल दे, एक स्क्वायर को काट के, तो E√52 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फिर E का भी वैल्यू बिठा सकते हैं कि √52 इंटू KQ/a², ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज आवर रिक्वायर्ड ई नेट का वैल्यू। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ई नेट का वैल्यू। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ कि देयरफॉर ई नेट विल बी इक्वल टू √52 इंटू KQ/a²। खत्म, खत्म हो गया। ठीक है, कौन सा वाला पार्ट खत्म हुआ, मैग्नीट्यूड वाला, अभी भी डायरेक्शन वाला पार्ट बाकी है। अभी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन हम लोग याद रखना, इस टाइप का क्वेश्चन जब होता है, वेक्टर का एक रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को जब हम लोग पूछते हैं, तो हम लोग यहाँ पे इस एंगल को किसी एक को इसको भी मान सकता है या इसको भी मान सकता है, मतलब एक वेक्टर के साथ, मतलब एक जो रिजल्टेंट वेक्टर है
उन दोनों के बीच का एंगल को मान लेते हैं। मान ले इसको हम लोगों ने मान लिया बीटा, ठीक है, इसको क्या मान लिया बीटा। सो बीटा विल बी याद रखना जो tan बीटा होगा दिस साइन कंपोनेंट एंड दिस कॉस कंपोनेंट, ठीक है, दिस साइन कंपोनेंट एंड दिस कॉस कंपोनेंट, मतलब ये होगा tan बीटा होगा ई ए बी, ये वाला ई ए बी साइन 120 डिग्री, ई ए बी साइन 120 डिग्री, ई ए बी साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई नीचे वाला क्या आ जाएगा इन दोनों का, मतलब ई ए सी प्लस ई ए बी कॉस 120। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ई ए सी प्लस ई ए बी कॉस 120, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये वाला चीज तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 11 में कर लिया था। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 11 में इसको कैसे निकालते हैं वेक्टर का एंगल, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं tan बीटा करके। फिर ई ए बी को हम लोगों ने क्या पकड़ा था, 6e पकड़ ले, साइन 120 इज √3/2, साइन 120 इज √3/2। फिर ई ए सी को हम लोगों ने 8e पकड़ा था, फिर प्लस 6e इंटू कॉस 120 इज अगेन -½ ठीक है, -½ तो हाफ से तू 3e कर सकता है, -3e तो मतलब 5e बच जाएगा। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा कुछ ऐसा 3√3, ठीक है, नीचे बचेगा 5, ई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक ई रहेगा, यहाँ पे एक ई रहेगा, दैट विल बी कैंसिल आउट, ठीक है, तो मैंने नहीं लिखा, तो ऐसा आ गया। फिर बीटा का वैल्यू मतलब जो एंगल ही चाहिए ना, तो tan इनवर्स ऑफ 3√3/5 ये आ जाएगा। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर, किसका, जो डायरेक्शन होगा उसका। सो दिस इज अगेन ए वेरी कॉन्सेप्ट हैवी वाला क्वेश्चन जिसको मैंने लेके आया ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना, ऐसा टाइप का अगर क्वेश्चन दे भी दे तो कंफ्यूजन ना, कैसे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, कैसे डायरेक्शन निकालना है, ठीक है, कंसेप्ट हैवी है। अगर एक बार में समझ नहीं आया फिर से थोड़ा सा बैक करके एक बार देख ले, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पॉइंट चार्जेस है, एक का वैल्यू है +1 माइक्रोकूलम, एक का वैल्यू है +4 माइक्रोकूलम, दीज ऑल आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। फाइंड द लोकेशन, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक +1 माइक्रोकूलम से दूर अगर देखेगा कहाँ पे, वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। कैसे करेंगे, पहले समझ फिर उसके बाद करना। क्या होगा, मान ले एक मेरे पास ऐसा तो चार्जेस के बीच का एक कुछ दे दिया, मतलब एक लाइन ज्वाइनिंग दिस 2 चार्जेस, एक का वैल्यू है +1 माइक्रोकूलम, एक का वैल्यू है +4 माइक्रोकूलम, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर। मान ले एक पॉइंट है यहाँ पे O, ठीक है, इसका ए बी दे देते हैं, तो एक पॉइंट है O जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब क्या है, मतलब अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी चार्ज बिठा दिया, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसके ऊपर, एंड इसके वजह से मतलब बी के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इसके ऊपर, पॉइंट ओ के ऊपर, दोनों विल बी सेम। समझ आ रहा है, मतलब अगर इसको मैं मान लेता हूं दिस विल बी E1 एंड इसको मैं मान लेता हूं अगर E2, जब नेट इलेक्ट्रिक ई नेट इज 0, याद रखना E1 विल बी इक्वल टू E2। ऐसा ही कुछ, हाँ या ना, ऑब्वियसली हाँ, क्या, हाँ। तो क्या मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, सोल्यूशन में डायरेक्टली लिख देंगे, इसको नाम दे दे, ठीक है, सिर्फ इसका नाम दे दे यहाँ के ऊपर, इसके वजह से इसका E1 दे दे, इसका नाम दे दे E2, ठीक है। तो E1 विल बी E2। अभी क्या दिया हुआ है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट रिलेटिव टू द चार्ज +1 माइक्रो। अभी यहाँ पे जो वर्डिंग है ना, इसको ध्यान से रखना, बोर्ड्स में इसका इंपॉर्टेंस है कि रिलेटिव टू चार्ज +1 कूलम, या फिर इसके बदले में ऐसे भी दे सकता है कि फ्रॉम द चार्ज +1 कूलम, मतलब यहाँ से पूछा है, यहाँ से इसका डिस्टेंस बताओ, तो मान ले कि यहाँ से इसका डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर मान ली, तो बाकी का डिस्टेंस कितना रहेगा, 30 से x माइनस करेगा उतना ही तो बचा रहेगा, 30 से x माइनस जितना करेगा उतना ही बचा रहेगा।
तो क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन में, ऐसा लेंगे कि ई नेट दिया हुआ है 0, मतलब E1 विल बी E2। ई का मतलब क्या है, के Q1 मतलब +1 कूलम डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू के Q2 डिवाइडेड बाई 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। 30 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका अगर वैल्यू 1 है, इसका मैं एक्स स्क्वायर दे दूं, इसका वैल्यू अगर 4 है, इसका मैं 30 माइनस एक्स स्क्वायर दे दूं। क्या मैं ये सॉल्व कर सकता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 30 माइनस एक्स का, सॉरी इसका मैंने स्क्वायर अंदर डाल दिया, दिस विल नॉट बी अंदर, दिस विल बी बाहर। 30 माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर। इसका मैं अगर मल्टीप्लाई सॉरी स्क्वायर निकालो तो 900 माइनस 60x प्लस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर। फिर इसको इधर पटक दूँ तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 900 विल बी इक्वल टू कितना, 0। तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, नहीं क्या मैंने गलत किया क्या कुछ, नहीं गलत तो नहीं किया। 3x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 900 विल बी इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके काट सकता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 300 विल बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 300 इक्वल टू 0। क्या मैं मिडिल टर्म ले सकता हूँ, इजी वाला ही मिडिल टर्म है, ये दिया हुआ है। इसका मिडिल टर्म क्या होगा, -300 इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है, इसका मिडिल टर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30 माइनस 10 हो जाएगा मिडिल टर्म में, इट विल बी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 10x, मैं पूरा तोड़ के कर रहा हूँ, तोड़ के कर रहा हूँ, एक भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ, ताकि तो उसको समझ आ जाए। एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, 10 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 30 आ गया। तो आइदर एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 0 या एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो आइदर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा -30 विच इज नॉट पॉसिबल, और एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, ये माइनस में, ये माइनस विल बी -10, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 10, कितना, सेंटीमीटर, क्योंकि वो वाला भी 30 सेंटीमीटर में था, तो ये सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसको और भी छोटा करके क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में बिठा के भी कर सकता है। यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया है क्योंकि ये इजी था, एंड इसमें क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा के मिडिल टर्म निकाल के भी, मिडिल फैक्टराइजेशन करके भी हम लोग कर सकते हैं, इसलिए किया से। ठीक है, सिंपल सा बात है। या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी डायरेक्ट लगा सकता है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला जो है लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादा कॉन्सेप्ट हेवी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन रीजन, ओ फो फिगर ही मैंने ड्रॉ नहीं किया, ठीक है चलो मैं फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम लोगों को। तो इस क्वेश्चन का पहला क्या दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 10x प्लस 5 है। देवी और सज्जनों अच्छे से देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, 10x प्लस 5, एक इक्वेशन दिया हुआ है। मान ले, यहाँ पे पहले ही मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज तुम लोगों को बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर इक्वेशन ना देके कुछ वैल्यू दिया हुआ होता तो हम लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते थे कि नेट फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, नेट फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन है, मतलब क्या दिया हुआ है, ये जो 10x प्लस 5, मतलब ये एक्स डायरेक्शन, मान ली ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई एंड ये जेड। तो ये एक्स डायरेक्शन में कुछ फ्लक्स चेंज हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स रहेगा इस पॉइंट में एंड इस पॉइंट में, दोनों के बीच का कुछ डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को ही हम लोग नेट फ्लक्स बोलते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को। ठीक है, अभी नेट फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है, याद रखना, दिस साइड ऑफ द क्यूब इज एल। हाँ, इसको दिमाग के पीछे में घुसा दे, क्योंकि साइड ऑफ द क्यूब इज एल। ठीक है, एंड एक्स एंड एल आर इन मीटर्स। ठीक है, ये भी याद रखना, यूनिट लिखने के काम में आएगा। अभी नेट फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करना है, पहले तो एक चीज समझ ले कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक्स डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा ना, वो एक्स डायरेक्शन में ही होगा, ये एक्स डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। अभी देख, अगर मैं इस फेस का बात करूं, इस फेस के बारे में बात करूं, इस फेस के बारे में अगर बात करूं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड इसका एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है। मान ले इसको मैंने एरिया वेक्टर लिख दिया। ठीक है, तो क्योंकि याद है किसी को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू
ई ए कॉस थीटा, ठीक है। अभी कॉस का वैल्यू अगर 90 हो गया, मतलब थीटा का वैल्यू अगर 90 हो गया तो इट विल बी जीरो, तो वहां पे फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। तो देख 90 कब होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, लेकिन ये जो ऊपर वाला फेस है, ये जो ऊपर वाला फेस है, इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा एरिया वेक्टर का, इट विल बी दिस साइड, दैट विल बी इन दिस साइड। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का एरिया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री होगा तो नहीं करेंगे। सिमिलरली इस साइड में भी 90 डिग्री बनेगा, इसका इधर, ठीक है, और इसका इधर। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, एरिया वेक्टर सामने की तरफ आ रहा होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर जा रहा होगा। तो देखना कि ये ऊपर वाला, सामने वाला, पीछे वाला एंड नीचे वाला, ये चार फेसेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर मतलब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख, ये जो फेस होगा, ये वाला जो फेस होगा, ये वाला फेस का सेम डायरेक्शन में है, तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। एंड ये वाला जो फेस है, ये वाला जो फेस है, इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, इसका इसका भी कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, क्योंकि इसका ई तो इस डायरेक्शन में है, इसका ई वेक्टर इज अलोंग दिस डायरेक्शन, लेकिन उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, परपेंडिकुलरली ऑपोजिट है, ठीक है। समझ आ रहा है। मान ले इस फेस को मैंने 1 दे दिया, इस फेस को मैंने 2 दे दिया, तो फाइव वन कितना आ जाएगा, फाइव वन विल बी ई ए कॉस 180 डिग्री। अभी ई यहाँ पे दिया हुआ है कि 10x+5, तो यहाँ पे जो फेस है ये x जो कोऑर्डिनेट है उसके वर्टेक्स में है, x के एकदम वर्टेक्स में है, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो मैं क्या 10 × 0 + 5 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। ई का वैल्यू 10 × 0 + x का कुछ वैल्यू नहीं है यहाँ, ठीक है, डायरेक्ट वर्टेक्स में है। फिर एरिया वेक्टर, एरिया क्या होगा, क्यूब का साइड क्या था, मैंने बोला था, माइंड बैक ऑफ द माइंड रख दे, क्यूब का साइड क्या था, एल था, तो एक फेस का एरिया कितना आ जाएगा, L² आ जाएगा। cos 180 डिग्री का वैल्यू है -1, कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करेगा तो 5L² आ गया। नेक्स्ट फाइव टू, मतलब ये फेस 2 का वैल्यू निकालेंगे तो इसका ई ए कॉस 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अभी ई का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका तो ऑब्वियसली कुछ मूव हुआ है, 0 से लेके इधर तक मूव हुआ है, कितना मूव हुआ है, एल मूव हुआ है, तो क्या मैं अंदर 10 × L लिख सकता हूँ, 10 × L लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, +5, एरिया फिर से L² आ जाएगा, cos 0 इज 1, तो क्या आ गया, 10L+5 एंड L², दैट इज 10L³ + 5L², ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो फाई नेट मतलब फ्लक्स नेट कितना आ जाएगा, 5 1 + 5 2, दोनों को प्लस कर दे, कितना, 10L³ + 5L² -5L², दे विल कैंसिल ईच अदर, दे विल कैंसिल ईच अदर। मैंने इसको पिटा ही दिया डायरेक्टली, 10L³ आ गया इसका आंसर। एंड क्योंकि यहाँ पे मीटर्स दिया हुआ है, क्यों मीटर्स दिया हुआ है, इसका एक कारण है, क्योंकि हमें यूनिट लिखना है। यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर में स्क्वायर एंड कूलम में इनवर्स, खत्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, हेवी था लेकिन इजी करके हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, 3 point charges 1 coulomb each are kept at the vertices of an equilateral triangle। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना लेते हैं, इक्विलेटरल मान ले, ये इक्विलेटरल एक ट्रायंगल है जहां का साइड इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। एंड वर्टेक्स में कितना है, 1 कूलम सॉरी माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। सेंट्रोइड कैसे, सेंट्रोइड कैसे करते हैं, 90 डिग्री पहले ड्रॉ करना होता है, जहां पे मतलब वर्टेक्स से 90 डिग्री ड्रॉ करना होता है जहां पे उसका मिलन होता है। मतलब यहाँ पे मैं एक 90 डिग्री बना लेता हूँ, चलो भाई 90 डिग्री बना लेते हैं, इसको मैं 90 डिग्री बना लिया मैंने, यहाँ पे एक, इसको मैंने 90 डिग्री बना लिया, इसको भी मैंने मान ले 90 डिग्री बना लिया, इसको भी मान ले
मान ले यहाँ पे 90 डिग्री बना लिया। सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट है? सेंट्रॉइड ये वाला पॉइंट है, दिस इज माई सेंट्रॉइड। इसमें क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली तू बोल सकता है क्या आ जाएगा? जीरो। कैसे? डायरेक्टली क्या आ जाएगा? तू बोल सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इट विल बी जीरो। कैसे? मैं बोलता, देख, यहाँ पे इसके वजह से क्या आ जाएगा? 1 कूलम की वजह से एक रिपेलिंग फोर्स आ जाएगा इस साइड में। यहाँ पे इसके वजह से एक रिपेलिंग फोर्स आ जाएगा इस साइड में। यहाँ पे इसके वजह से एक रिपेलिंग फोर्स आ जाएगा इस साइड में। तो कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको अगर तू रीअरेंज करेगा ना, मतलब ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेगा ना वेक्टर का, कुछ ऐसा हो जाएगा। मान ले एक ए बी सी दे देता हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा। सपोज मान ले ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, हाँ ठीक है। तो इसके वजह से, ए के वजह से यहाँ पे इसका मान ले ई ओ ए है, ई ऑन, दिस इज ओ, ई ऑन ओ ड्यू टू ए। ये बी की वजह से ये ई ओ बी है, एंड ये सी की वजह से ये ई ओ सी है। मतलब ये ई ओ सी, ये ई ओ बी, एंड ये ई ओ ए। इसको अगर जब रीअरेंज करेगा, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ई ओ ए इस डायरेक्शन में, फिर ई ओ बी इस डायरेक्शन में, ई ओ बी इस डायरेक्शन में, एंड ई ओ सी इस डायरेक्शन में, एक ई ओ सी इस डायरेक्शन में, कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये यहाँ पे लगा रहा है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर बैलेंसिंग आउट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। खत्म। इजी वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट भी लिख सकता है, मैंने सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देके एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? 4 पॉइंट चार्जेस, 1 कूलम, -2 कूलम, 1 कूलम एंड -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर बना लेते हैं। स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बना लिया, बिठा दे 1 माइक्रोकूलम, ओ सॉरी ए बी सी डी दिखाना है ना, ए बी सी एंड डी, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, फिर 1 माइक्रोकूलम, फिर -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। स्क्वायर का साइड कितना है? 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 30, बाकी 30 सेंटीमीटर। और ते होना चाहिए एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर में एक 4 माइक्रोकूलम का हो रहा है। सिंपल सा चीज है, फिर से देख, फिर से देख क्या हो रहा है। ये 1 माइक्रोकूलम ये 4 माइक्रोकूलम को इस तरफ पुश करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, ठीक है। ये 1 माइक्रोकूलम इस 4 माइक्रोकूलम को इस तरफ पुश करेगा, रिपेल करेगा। ये भी इसको इस तरफ पुश करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। ये इसको इधर से पुश करेगा, ये इसको इधर से पुश करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना? जीरो, 0/0। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हेवी वाला क्वेश्चन है, हाँ याद आ गया। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी 4 I मीटर पर सेकेंड, 4 I मीटर पर सेकेंड, ठीक है। At t equal to 0, the particle enters a region having an electric field 8 I cap plus 60 J cap। ये I cap and J cap होगा, हाँ, ये I cap and J cap होगा, ठीक है। ये भी 4 I cap होगा, ठीक है, 4 I cap। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल टू 5 सेकेंड। कैसे करना? देख, इसका सोल्यूशन कैसे करना समझ। बोला है एक पार्टिकल है, उसका चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, मतलब Q का वैल्यू है गिवन, Q का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। इसको तो 2 × 10⁻⁻6 कूलम लिख लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे एक फोर्स तो लगेगा, पार्टिकल जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा एक फोर्स लगेगा। फोर्स का मतलब F इक्वल टू क्या पता है मुझे? ma। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्यों मैं ma लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये एक्सेलरेशन चाहिए। देखता देखता रहे, समझता रहे, समझ जाएगा। फिर फोर्स को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्यू ई लिख सकता हूँ, क्यू ई लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो क्यू ई हो जाएगा एम ए के बराबर, और एक्सेलरेशन हो जाएगा क्यू ई बाई एम के बराबर। वैल्यूज पुट कर दे, 2 × 10⁻⁻6 क्यू का वैल्यू। ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 8 I कैप प्लस 60 J कैप, 80 I कैप
प्लस 60 जे कैप डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू कितना है 1.6 ग्राम। एम इज 1.6 ग्राम मतलब 1.6 इंटू 10⁻³ kg। kg में चाहिए क्योंकि कुलम में ले रहे हैं। 1.6 इंटू 10⁻³ बिठा दिया। अभी कैसे करना है, सिंपल सा चीज है। देख 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 इसको पहले इस टोटल वैल्यू के साथ मैं किसी दूसरे कलर से दिखाता हूँ। इस टोटल वैल्यू को इसके साथ पहले एक बार मल्टीप्लाई एंड इसके साथ पहले दूसरे बार मल्टीप्लाई, मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा। 2 इंटू 8 इज 160। ठीक है, एक सेकंड, दिस इज 1। तो 2 इंटू 80 इज 160 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻³ ये किसका आई कैप में। फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जे कैप वाले वैल्यू के साथ, मतलब 2 इंटू 60 इज 120 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻³ किसका जे कैप में। ठीक है, इसको अगर तू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेगा 160 बाई 1.6 ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁻³ आई कैप में प्लस 75 इंटू 10⁻³ जे कैप में। किसका वैल्यू आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया। हमें क्या पता है, वी नो फ्रॉम आवर बेसिक लॉ ऑफ मोशन कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्यों हमने ये वाला लिया, क्योंकि वेलोसिटी मांगा है ना, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। t यहाँ पे कितना है, t इज 5 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 4 आई कैप। 4 आई कैप। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻³ आई कैप प्लस 75 इंटू 10⁻³ जे कैप किसमें 5 के साथ। ठीक है, तो 100 इंटू 10⁻³ इज बेसिकली 0.1। ठीक है, 0.1 इसको 0.1 आई कैप भी लिख सकता हूँ। इसको मैं 0. कितना 75 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जे कैप में इंटू 5 प्लस होगा ये, तो 4 आई कैप प्लस 0.1 इंटू 5 इज 0.5 आई कैप प्लस 0.75 इंटू 5 इज 0.375 375 जे कैप। 4.4 आई कैप प्लस 0.5 आई कैप इज 4.5 आई कैप प्लस 0.375 जे कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ v, मतलब वेलोसिटी। यहाँ तक करना है। ठीक है, यहाँ तक करना। समझ आया कि समझ नहीं आया? मैं आशा करता हूँ कि तुम लोगों को समझ आ चुका होगा। दिस इज इवन दो दिस इज अ लिटिल बिट कॉन्सेप्ट हेवी क्वेश्चन, शायद कहीं पे कॉम्पिटिटिव में ही ज्यादा पूछा जाता है, फिर भी बोर्ड्स में भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चंस। इस टाइप का क्वेश्चंस मतलब थोड़ा सा सिर्फ वैल्यूज ही चेंज कर दूँ, कुछ उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं दे। ठीक है, मैंने बोला है ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट लाया है मैंने क्वेश्चंस, ये हो गया। तो चलो हम लोगों का अभी लास्ट वाला एक क्वेश्चन करेंगे। ये छोटू सा इजी वाला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट हेवी उतना भी नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है कि an isolated point charge particle produces an electric field E at a point 3 मीटर away from it। ठीक है, मतलब एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, उससे 3 मीटर दूर, उससे मान ले ये 3 मीटर दूर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है जिसका वैल्यू है E। एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, कितना दूर 3 मीटर दूर। तो बोला है कहीं पे मतलब एक डिस्टेंस होगा जहां पे उसका वैल्यू आ जाएगा E/4। ठीक है, इस डिस्टेंस को मुझे ढूंढना है, इस डिस्टेंस को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पे 3 मीटर की वजह से E का वैल्यू कितना आ रहा है 1/4πε0 या फिर Q बाई जो इसका डिस्टेंस है 3 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब KQ/9 में लिख सकता हूँ, ये E का वैल्यू है। एंड कहीं दूर यहाँ पे E/4 का वैल्यू आएगा, कहीं दूर एंड कहीं दूर E/4 का वैल्यू आएगा कहाँ पे, जहाँ पे KQ डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, D का स्क्वायर, ऐसे ही लिख देते हैं। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। मान ले क्या किया, 1 से 2 को डिवाइड कर दिया, दैट इज E/4 will be equal to KQ/9
डिवाइडेड बाई के क्यू बाई डी स्क्वायर। ठीक है, जो कैंसिल आउट करेगा तो कुछ ऐसा बचेगा, 4 इक्वल टू ये डी स्क्वायर बाई 9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 36 विल बी डी स्क्वायर, देन डी का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डी स्क्वायर तो डी का वैल्यू √36 दैट इज 6 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरा डी का। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे क्या चेंज करके देगा, यहाँ पे ये ई का 3 मीटर के बदले में कुछ चेंज करके दे सकता है। यहाँ पे ई एंड ई बाई 4 है, तो यहाँ किसी चीज में ई बाई 5 6 ऐसा कुछ दे सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अगेन मैंने क्या बोला, हम लोगों ने कौन सा किया, हम लोगों ने कितना क्वेश्चंस किया, अराउंड 12 या 13 क्वेश्चंस कर लिया। ठीक है, 13 क्वेश्चंस किया है, कैसा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, याद रखना, बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया है। जो एग्जाम्पलरी क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस किया है हम लोगों ने, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने लेक्चर में किया था, लेक्चर्स वाला एग्जाम्पलरी, लेक्चर 1 to 6। ठीक है, उसमें जो एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस है उसको भी देखना, उसको भी करना, या ये वाला जो क्वेश्चन है इसको भी करना अच्छे से, खुद से एक बार अपने आप से ट्राई करना। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस को देख के उठा के कॉपी में फिर खुद से ट्राई करना, बिना मेरे सॉल्व किया हुआ है। एक बार तो मेरा सॉल्व किया हुआ देख लिया, एक बार उठा भी लिया, फिर खुद से भी एक बार ट्राई करना। ठीक है, तो आ जाएगा। इससे बढ़ के बोर्ड्स में कभी भी क्वेश्चंस आएगा ही नहीं, इसके ऊपर तो आएगा ही नहीं। ठीक है, मैंने क्या लिया है, फिर से बोलना एक बार मेरे साथ कि हम लोगों ने कौन सा किया है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है, चलो इस लेक्चर को यहीं पे कर देते हैं खत्म। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। ठीक है, अच्छा लगा हो ये वीडियो, न्यूमेरिकल्स अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, मतलब लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग्स्ट योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, तो अगर हम लोगों के साथ क्या करना चाहते हो, फेसबुक पे जुड़ना चाहते हो, एज ऑलवेज जल्दी से हम लोग सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि फेसबुक पे अगर जुड़ना चाहते हो, इट इज क्या सर्च करोगे, क्लास विस्टा। एंड कहाँ पे जुड़ना चाहते हो, इंस्टाग्राम में अगर जुड़ना चाहते हो तो इट इज @क्लास विस्टा ऑन IG, क्लास विस्टा ऑन IG। एंड इसका लेक्चर नोट्स कहाँ पे मिलेगा, टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम इज क्लास विस्टा @क्लास विस्टा फिजिक्स। ठीक है, क्लास विस्टा फिजिक्स, कहीं पे मैं QR भी दे दूंगा, यहाँ पे QR भी तुम लोगों को मिल जाएगा। क्लास विस्टा फिजिक्स में अगर ज्वाइन कर लोगे, मतलब टेलीग्राम चैनल में अगर ज्वाइन कर लोगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेगा, एंड क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा। ठीक है, प्लस ले ले। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड प्लस नोट्स मिलेगा, प्लस और भी क्या मिलेगा, DPPs मिलेगा। तो हम लोग ज्वाइन करेंगे नहीं ज्वाइन करेंगे, फ्री में मिल रहा है तो ले ले बेटा, फ्री में मिल रहा है तो प्रसाद ले ले। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से फिर से एक नए चैप्टर के साथ, मतलब हम लोग चलो शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। कब तक के लिए तुम लोग ये वाला चैप्टर्स अच्छे से फिर से देखो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से चैप्टर 2 में व्हाइट बोर्ड वाला वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय।